शिवालिक की सुरम्य पहाड़ियों में विराजमान अखिल ब्रह्मांड नायिका, करुणा और वात्सल्य से परिपूर्ण, सर्व कल्याणकारी, अपराजिता भगवती मां शाकंभरी की असीम अनुकंपा और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से नवरात्रों के पावन अवसर पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है श्री कृष्ण कृपा शक्तिधाम शाकंडी महायज्ञ एवं वार्षिकोत्सव, जो 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत 28 सितंबर को अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा निशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। स्वामी सुदर्शन चक्र जी महाराज ने इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी है। सुनिए यह वीडियो और जुड़िए इस दिव्य उत्सव और आशीर्वाद के साथ। ये श्री कृपा शक्तिधाम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर गीता मनीषी, कुरुक्षेत्र, पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में 22 सितंबर से 7 अक्टूबर पूर्णिमा तक, प्रथम नवरात्र से लेकर पूर्णिमा तक सतचंडी महायज्ञ ये प्रतिवर्ष मां शाकंभरी परिक्षेत्र में और 4 वर्षों से लगातार होता आ रहा है। उसी के विषय में आज सहारनपुर में भी लोगों से बातचीत करने आए हैं। तो हमारा ये एक आध्यात्मिक केंद्र और यहाँ स्थापित हुआ है श्री कृष्ण कृपा शक्ति धाम के नाम से, और उसके द्वारा जन कल्याण और देश के, राष्ट्र के कल्याण के लिए माँ भगवती के ऐसे पावन नवरात्रों में भगवती शाकंभरी माँ के सानिध्य में, उनके चरणों में, ऐसी पावन ऊर्जा में ऐसा विशाल सतचंडी महायज्ञ जो 15 दिवसीय होगा। दिन में माँ भगवती जगत जननी महारानी शाकंभरी माई के लिए दुर्गा सप्तशती का पूरा बड़ा यज्ञ पूरे विधि विधान से, और रात्रि में माँ बगलामुखी का विराट यज्ञ, ऐसा 8 घंटे प्रतिदिन 15 दिन तक यज्ञ चलेगा। तो सभी जनपद वासियों से, सभी प्राणी मात्र से और हमारी अपील है कि वो इस पावन यज्ञ में सम्मिलित होकर और आहुति दें और इस भव्य दिव्य कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। क्या उद्देश्य है और क्या संदेश देना चाहिए? हमारी संस्था है मां शाकंभरी देवी सेवा फाउंडेशन। उसके द्वारा जब हम ये भाव लेकर इस जनपद में इस आश्रम की स्थापना की, तो हम 4 काम लेकर शुरू से चल रहे हैं। पहला हमारा लक्ष्य है कि आज प्रत्येक व्यक्ति जो मानसिक तनाव में जी रहा है, आज प्रत्येक घर के अंदर जिस प्रकार की स्थितियां निर्माण हो रही है, उस तनाव से वो कैसे मुक्त हो, कैसे उस जीवन की, उस आनंद की जो व्यक्ति खोज बाहर करता है, जो उसी के अंदर छिपी हुई है, उस आनंद को कैसे पकड़े। तो वो ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से ही संभव है। तो ऐसी हमने ध्यान की पीठ अध्यात्म, यानी कि पूरी अगर आपकी कोई भी समस्या है तो वो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म में ही समाप्त हो सकती है। तो ऐसा आध्यात्मिक केंद्र के रूप में हम उसे विकसित कर रहे हैं, और अब वहाँ काफी संख्या में साधक आ रहे हैं, ध्यान करते हैं और फिर अपने घरों को लौट जाते हैं। दूसरा है हमारा गाय, जो भारतीय नस्ल की देसी गायें हैं, हमारा जो गौवंश है वो बचे, और वो सिर्फ नारों से नहीं बचेगा, अभी तो उसके लिए बड़ा काम करना पड़ेगा। और वो सिर्फ गौशालाओं से भी नहीं बचेगा। जो हमारी सोच है कि वो प्रत्येक किसान के खूंटे पर देसी गायें हो और वो उन्हें उपलब्ध हो। ऐसी वैज्ञानिक विधि से हम रिसर्च अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने की हमारी प्लानिंग चल रही है। और वहाँ ऐसा जो भारतीय नस्ल की जो 32 प्रकार की गायें अभी बची हुई हैं भारत में देसी, उनका सर्वांगीण विकास, उन पर अच्छा रिसर्च वैज्ञानिक विधियों से करके और किसानों को निःशुल्क अच्छी बछियाएं उपलब्ध कराना, ये हमारा आगामी लक्ष्य है। और ऐसी गौशालाओं के माध्यम से जब भी हमारे देश के अंदर गायें बचेगी, वो कटने से बचेगी और उनकी समृद्धि होगी, किसान भी समृद्ध होगा। तीसरा है कि आज हर व्यक्ति बीमारियों के चंगुल में है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से हो और चाहे वो ऐसे षड्यंत्रों के माध्यम से हो। हर व्यक्ति पेस्टिसाइड के कारण से आज बीमार है। तो उसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा 5 तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है, उन्हीं 5 तत्वों से हमारी चिकित्सा संभव है। तो उसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद के द्वारा उस शाकंभरी क्षेत्र में एक अच्छा हॉस्पिटल खड़ा हो, ऐसी योजना हमारे आगामी समय में ट्रस्ट की है। तो पंचकर्मा और आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा इसे संयुक्त रूप से मिलाकर लोगों को बहुत कम पैसों में अच्छी चिकित्सा मिले, स्वास्थ्य मिले, ये हमारी ऐसी योजना रचना है। उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। चौथा विषय है हमारा शिक्षा। शिक्षा अच्छी होगी तो युवा अच्छे चरित्रवान होंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि
अच्छा चरित्रवान नौजवान ही समृद्ध भारत की कल्पना कर सकता है। तो हमारी जो पुरानी पद्धति थी, उसी पुरानी पद्धति को, गुरुकुल की पद्धति को आधुनिक शिक्षा के द्वारा, संस्कार प्राचीन शिक्षा आधुनिक, उसे सम्मिलित करके ऐसा भव्य दिव्य गुरुकुलम की स्थापना करने का लक्ष्य लेकर ये मां शाकंभरी देवी सेवा फाउंडेशन चला है। उसी के निमित्त सब लोगों को हम जोड़ रहे हैं। और जब लोगों को लगेगा कि मैं गाय के लिए अच्छा कर सकता हूं, मैं चिकित्सा के लिए अच्छा कर सकता हूं, मैं शिक्षा के लिए अच्छा कर सकता हूं, उसका हमारे ट्रस्ट में स्वागत है और वो फिर अच्छे भाव से इन सारी चीजों के निर्माण में लगे। ये सबसे हमारी अपील है, सब इसमें सहयोग करें। जय माता दी।